दोस्तों नमस्कार। दुर्गा मित्र समाज जयपाल से नेगी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ढोल दमाव और मशक की मधुर धुन पर मनरसिंह कलजी खाल की घाटी एक तरह से यूं चमकी दमकी, क्योंकि वहां पर भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था। और जो भागवत कथा, जो पीत वस्त्र में महिलाएं, 108 महिलाएं इस भागवत कथा में, जो कि बाकेश्वर महादेव मंदिर से और चोपड़ा मतलब जहां पर कि चोपड़ा खाल है, चोपड़ा जगह का नाम है, वहां कथा स्थल है, वहां तक जिस तरह से महिलाओं के पीत वस्त्र और सर पर कलश रखे हुए एक तरह से शोभायमान लग रहे थे, चल रहे थे। और साथ में ढोल डमाऊ और मशक के नगाड़े, यानी जो आवाज थी, वो थाप पर जितने भी लोग थे, 108 महिलाओं के साथ अन्य लोग थे, वो नाचते गाते और श्री कृष्ण लीला, यानी भगवान कृष्ण की जो एक सगुण रूप है, उनमें जो प्रेम है, उस प्रेम के धार में बहे जा रहे थे और नाचते गाते यहाँ तक, यानी कि चोपड़ा कथा स्थल तक पहुंचे। और यहाँ पर कथा स्थल पे प्रमुख महेंद्र सिंह राणा जी और उनकी धर्मपत्नी कलजी खाल ब्लॉक से बीना राणा जी ने लड्डू गोपाल को, यानी भगवान श्री कृष्ण के खाटू श्याम जो महाराज जी हैं, लड्डू गोपाल को स्नान करा करके, जल अभिषेक करा करके उनका आशीर्वाद लिया। और उसके बाद जो वहां पर जब रोंगटे खड़े तो चाहे वो समाज में हो, चाहे वो मंदिर के पूजा पाठ में हो, यही महेंद्र सिंह राणा और या फिर उनकी धर्मपत्नी का उद्देश्य है कि जन जन तक कोई अगर सच्ची सेवा कहीं की जाए, चाहे भगवान के दर पर हो या फिर इंसान के दर पर हो, क्योंकि असली भगवान तो इंसान ही हैं। एक तरह से जो इंसान के अंदर एक तरह से रूह है, आत्मा है, जब उनकी आत्मा खुश होती है तो भगवान भी ऑटोमेटिकली खुश होते हैं। और यही उद्देश्य के साथ चोपड़ा खाल कथा स्थल पर भागवत कथा का भी आयोजन हुआ। इसमें विभिन्न लोग थे। अब आप देख सकते हैं कि 108 महिलाएं किस तरह से पहाड़ी वेशभूषा में एक सुर पर सुर मिला करके नाचते गाते नाच लगाते चल रहे हैं। दर तक अवश्य पहुंचती है। और यही मकसद मुझे लगता है कि श्री महेंद्र सिंह राणा हो या उनका परिवार हो या फिर अन्य जितने भी वहां पर अतिथिगण थे, जब वो एक तरह से इस कार्यक्रम में मतलब कि इस तरह लगे हुए थे कार्य करने में कि उनको ऐसा लगा कि हकीकत में मानव सेवा ही सच्ची एक तरह से ईश्वर की सेवा है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? और आपने, मैं पहले भी कहा था कि आप महेंद्र सिंह राणा जी के बारे में कितना एक तरह से संतुष्ट हैं, और अवश्य हमें कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब से भी पता लगेगा, और कमेंट में लिख सकते हैं आप। तो आप अभी आप दृश्य देखिए, और इन दृश्यों के साथ आप भी इन पहाड़ की वादियों में, यानी पहले पहाड़ तो हरे भरे होते हैं, और इन पहाड़ की वादियों में क्या रौनक है जब पीत वस्त्र में महिलाएं अपना जय जयकार के गाने और नाचते गाते, और एक तो मंदिर के हो या फिर ईश्वर की सच्ची श्रद्धा, तन मन धन से और परिश्रम से उनके चरणों में समर्पित रहते हैं। तो मुझे लगता है आप एक दृश्य देखना चाहिए।
और इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, अगले फिर किसी वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, मगर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी आराधना और पूजा जब होती है तो हमारे दिल को भी चैन पड़ता है और आपको दिल को भी एक तरह से आप देख सकते हैं कि क्या सुंदर नजारा है। वो महिला